We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जब किसी ने भी सरकार के गठन का दावा नहीं किया, इसलिए शून्यावकाश की अवस्था में राष्ट्रपति शासन डालने का निर्णय किया गया। राष्ट्रपति शासन 13 फरवरी को डाला गया। नवंबर में 0 हिंसा, दिसंबर में 0 हिंसा, जनवरी में 0 हिंसा, मार्च 13 तक भी 0 हिंसा और उसके बाद से आज तक भी 0 हिंसा। मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं, कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं हूं। दो समुदायों के बीच की हिंसा और देश के खिलाफ हथियार उठाना, ये 2 हिंसाओं में फर्क है भाई। शायद आप नहीं समझोगे, इसलिए इतने सिकुड़ गए हो। मणिपुर में लगे राष्ट्रपति शासन की पुष्टि करने वाले सांविधिक संकल्प को संसद ने पारित कर दिया है। राज्यसभा में इस संकल्प को गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार तड़के पेश किया, जिसे ध्वनिमत से पारित किया गया। मणिपुर में बिगड़ते हालात को देखते हुए 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के 2 महीने के भीतर इसे संसद से मंजूरी दिलाना जरूरी होता है। यह संवैधानिक अनिवार्यता है। बता दें कि राज्यसभा में पारित होने से पहले लोकसभा से इसे पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का जिक्र करते हुए कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने जब इस्तीफा दिया, उसके बाद राज्यपाल ने सभी विधायकों से चर्चा की। ज्यादातर विधायकों ने राज्यपाल से कहा था कि वे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हैं। इसके बाद उनकी सरकार ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। अमित शाह ने संसद में मणिपुर के हालात का भी जिक्र किया और कहा कि मणिपुर में हालात अब बेहतर हैं। पिछले 4 महीनों में एक भी मौत नहीं हुई है और सिर्फ 2 लोग घायल हुए हैं। अमित शाह ने इसके साथ ये भी कहा है कि एक अदालती फैसला मणिपुर की हिंसा की जड़ था। इस फैसले में एक विशेष जाति को आरक्षण दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी और हालात बिगड़ गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष से भी अपील की कि मणिपुर के मुद्दे पर किसी भी तरह की राजनीति न की जाए। सभी दल मिलकर शांति स्थापना में सहयोग करें। आइए आपको संसद में अमित शाह का ये बयान सुनवाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इस पर विपक्ष ने क्या कहा है। 356(1) के तहत सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय ने 13 फरवरी 2025 को जो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की है, इसकी मान्यता के लिए मैं सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं। कुल मिलाकर 10 वक्ताओं ने चर्चा के अंदर हिस्सा लिया है। सबसे पहले मैं स्पष्टता करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन किसी भी तरह से डाला जाए, 356(1) के तहत ही डाला जाता है। इसमें 2-3 प्रकार होते हैं। एक तो कांग्रेस के शासन में होता था, ऐसे विपक्ष की सरकारें गिराने के लिए डाला जाए, जो हमने नहीं किया है। सुनिए तो अब दूसरा, सरकार कांग्रेस की हो, विपक्ष की हो या हमारी हो, इसको गिराने के लिए राष्ट्रपति शासन डाला जाए कानून और व्यवस्था के नाम से, ये भी नहीं हुआ है। मान्यवर, यहां पर 11 फरवरी को मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया और सभी लोग अखबार देखकर कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अविश्वास का प्रस्ताव ला रही थी। मान्यवर, मैं रिकॉर्ड पर स्पष्ट करना चाहता हूं, उस सरकार के सामने कोई अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आया था, क्योंकि कांग्रेस के पास इतने सदस्य ही नहीं है जो अविश्वास का प्रस्ताव ला सके। मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद वहां के राज्यपाल ने बीजेपी के 37, एनपीपी के 6, एनपीएफ के 5, जेडीयू के 1 और कांग्रेस के 5 लोगों ने भी कोई दावा नहीं किया।
जब किसी ने भी सरकार के गठन का दावा नहीं किया, इसलिए शून्यावकाश की अवस्था में राष्ट्रपति शासन डालने का निर्णय किया गया। अब इस तरह से कहना कि राष्ट्रपति शासन इसलिए डाला गया कि समस्या संभलती नहीं। मान्यवर, राष्ट्रपति शासन 13 फरवरी को डाला गया। नवंबर में 0 हिंसा, दिसंबर में 0 हिंसा, जनवरी में 0 हिंसा, मार्च 13 तक भी 0 हिंसा और उसके बाद से आज तक भी 0 हिंसा। तो एक प्रकार की भ्रांति खड़ा करने का हम प्रयास न करें। और मान्यवर, मैं 13 फरवरी 2025 के 7 साल पहले मणिपुर में क्या था। 13 फरवरी 2025 के 7 साल पहले इतनी ही मजबूत सरकार कांग्रेस की थी वहां। और क्या हुआ था, एक वर्ष में एवरेज 225 दिन बंद, ब्लॉकेड और कर्फ्यू रहा था। मैं सब बोलना नहीं चाहता था, उनके समय में हुआ, हमारे समय में हो, वो हमारा सिद्धांत नहीं है मान्यवर। मगर जिस तरह से बात करी गई और उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने विजिट नहीं की थी और 1500 लोग एनकाउंटर में मारे गए। ये सारे लोग आज चिल्ला रहे हैं, चुप है। एक कम्युनिस्ट भाई भी खड़े होकर बोल रहे थे नक्सलिज्म आप खत्म कर दोगे, मणिपुर में आप डेट दे सकते हो। मुझे मालूम नहीं उनको मणिपुर में शांति करनी है या नक्सलिज्म को बचाना है। तो आपको मालूम पड़ना चाहिए एक संसद सदस्य के नाते कि जातीय हिंसा और नक्सलिज्म में अलग अंतर है। दो समुदायों के बीच में जब नस्लीय हिंसा होती है, जातीय हिंसा होती है, इसको टैकल करने का तरीका और जो नक्सली हथियार लेकर देश की सरकार और वहां की जनता के खिलाफ खड़े हैं, इनको टैकल करने का तरीका अलग है। मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं, कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं हूं। मैं बताता हूं क्या फर्क है आपको। ये दोनों हिंसा में कोई फर्क नहीं लगता है। हिंसा हिंसा नहीं होती है। दो समुदायों के बीच की हिंसा और देश के खिलाफ हथियार उठाना, ये दो हिंसाओं में फर्क है भाई। शायद आप नहीं समझोगे, इतने इसलिए इतने सिकुड़ गए हो। और मान्यवर, ये पहली बार मणिपुर में नस्ली हिंसा नहीं हुई। माननीय सदस्य प्रियंका जी ने किया, ये 11वीं बार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन डाला। हमने तो साहब पहली बार डाला है, 10 बार किसने डाला? मुझे मालूम था, उसी ने बोला मैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं मान्यवर, मेरी बात समाप्त हो जाने दीजिए। नो yielding. मान्यवर, मेरी बात समाप्त होना चाहिए। No, he is not yielding. Honorable Home Minister is not yielding. Please, sir. No, nothing will go on record. No, it can't go on record, sir. He is not yielding. मान्यवर, मैं ये नहीं कहता, अभी भी मैं स्पष्टता करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि उनके समय में हुआ, हमारे समय में होना चाहिए। इनसे हमारे समय में कम हुआ। एक कंपैरिजन का सवाल नहीं है। शायद उनके वक्त भी कुछ कारण रहे होंगे, हमारे भी कारण मैं बताता हूं बाद में। मान्यवर, 1993 में नागा कुकी संघर्ष हुआ। कितने साल चला? 98 तक चला। कितने लोग मरे? 750 लोग मारे गए। प्रधानमंत्री गए क्या? नहीं गए मान्यवर, इनके प्रधानमंत्री थे। कुकी पाइते 97-98 इंडी अलायंस के प्रधानमंत्री थे। उसमें 352 लोग मरे और 2.5 साल चला मान्यवर, प्रधानमंत्री नहीं गए। मतई पंगल संघर्ष 1993, पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। 150 से ज्यादा मृत्यु हुई, प्रधानमंत्री नहीं गए और 7 महीने तक हिंसा चलती रही। ये इतिहास जो मैं बताता हूं वो जातीय संघर्ष का इतिहास है। पहले नागा कुकी संघर्ष हुआ, दो ट्राइब के बीच में संघर्ष हुआ,
फिर कुकी पाइते संघर्ष हुआ, 2 ट्राइब के बीच में हुआ, और उसके बाद में मतई पंगल संघर्ष हुआ, मतई और वहां विस्थापित तमिल यहाँ बसे तमिलों के बीच में हुआ। मान्यवर, ये सारे जातीय संघर्ष थे जो शांत होते 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 कई बार 5 साल, कई बार 2.5 साल और कई बार 7 महीना लगा है, और हर बार सैकड़ों लोग मारे गए। मगर उस वक्त मैं रिकॉर्ड चेक कर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इस तरह से उसको पॉलिटिसाइज करने का प्रयास नहीं किया। हम सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के 7 साल में 1 दिन का कर्फ्यू नहीं हुआ था। जो मणिपुर में साल का 225 दिन तक कर्फ्यू ब्लॉकेड बंद रहता था, 7 साल तक 1 भी दिन कर्फ्यू नहीं हुआ था। हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया मान्यवर, जजमेंट के अंदर भारत सरकार को पूछे बगैर, रिकॉर्ड पर जवाब दिए बगैर, ट्राइबल कमीशन को पूछे बगैर एक जाति को ट्राइबल घोषित कर दिया। इसके कारण ट्राइबलों में अनरेस्ट हुआ और इसके खिलाफ एक बड़ा रोष हुआ और ट्राइबल नॉन ट्राइबल के बीच में झगड़ा हुआ। किसी ने इसको टेररिज्म का नाम दे दिया समझे बगैर, किसी ने इसको सरकारी विफलता का नाम दिया, और कुछ लोगों ने उसको धार्मिक संघर्ष मान लिया। ना ये 2 धर्मों के बीच में संघर्ष था, ना वहां कोई टेररिज्म की घटना थी, ना लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर था। मान्यवर, एक जजमेंट के कारण बहुत इनसिक्योरिटी पूरी ट्राइब्स के अंदर फैली कि रिजर्वेशन पर हमारा अधिकार चला जाएगा, और इसके लिए एक ओर से प्रदर्शन हुआ, दूसरी ओर से प्रदर्शन हुआ, और इतनी विस्फोटक स्थिति हुई कि 4 दिन तक पूरे प्रयास करने के बावजूद शांति नहीं कर पाए। मान्यवर, ये दुर्भाग्यपूर्ण जजमेंट के कारण ये हिंसा हुई है और ये जातीय हिंसा है। मान्यवर, वो जजमेंट को दूसरे ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया मान्यवर, क्योंकि गैर संवैधानिक जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट का सेटल लॉ है, किसी भी जाति को ट्राइब घोषित करना है तो जब तक ट्राइबल कमीशन, कैबिनेट और संसद ये सभी नोटिफाइड नहीं करते हैं, कोई कोर्ट ऑर्डर से नहीं हो सकता है। इस सेटल जजमेंट को डिस्टर्ब कर रातों रात भारत सरकार का जवाब लिए बगैर, ट्राइबल कमीशन भारत सरकार का जवाब लिए बगैर एक जाति को ट्राइबल घोषित कर दिया, और इसके कारण ये पूरी हिंसा मान्यवर हुई थी। मान्यवर, मैं फिर से एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन किसी को बचाने के लिए नहीं डाला था, ये नहीं है। राष्ट्रपति शासन इसलिए डाला गया कि अविश्वास का प्रस्ताव आया था, ये भी नहीं है। कांग्रेस के पास अविश्वास के प्रस्ताव लाने जितने सदस्य ही नहीं है मान्यवर। और राष्ट्रपति शासन डालने के बाद भारत सरकार के गृह सचिव रहे श्री भल्ला जी को वहां राष्ट्रपति बनाकर भेजा है, और राज्यपाल बनाकर भेजा है। अब शांति है मान्यवर। और ये जो कह रहे हैं कि 2 कम्युनिटी के बीच में वार्ता नहीं हुई, मान्यवर 13 बार मीटिंग हुई, 13 बार मीटिंग हुई। और ये सदन में लेट लाने का कारण भी वो मीटिंग था, क्योंकि वहां मीटिंगें चल रही थी। मुझे मालूम था इसी तरह के भाषण होंगे। मान्यवर, अभी अभी ये सदन जब चल रहा था उसी समय में 2 मीटिंग हुई है, और तीसरी फाइनल मीटिंग दोनों कम्युनिटी की अब कुछ ही दिनों में दिल्ली में होने की संभावना है। मैं आशा करता हूं कि दोनों कम्युनिटी इसको समझेगी, संवाद का रास्ता अपनाएगी, और धीरे धीरे शांति तो हुई है मगर संवाद भी प्रस्तापित होगा। और जैसे ही संवाद प्रस्तापित होगा, हमें एक दिन राष्ट्रपति शासन नहीं रखना है मान्यवर ज्यादा। ये हमारी पार्टी की पॉलिसी भी नहीं है, ना कभी हमने रखा है। और हम सभी जानते हैं राष्ट्रपति शासन जब भी लगाते हैं, 356 अप्लाई जब भी करते हैं, किसी भी कारण से करते हैं, दोनों सदन का अनुमोदन 2 माह के अंदर करना पड़ता है। इसीलिए मैं ये सदन के सामने उपस्थित हुआ हूँ इसके अनुमोदन करने के लिए।
और मैं आशा करता हूं कि सभी लोग राष्ट्रपति शासन डालने का जो निर्णय है इसका समर्थन करें और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है इसका कॉम्प्लायंस ये सदन के द्वारा किया जाए। बता दें कि जिस वक्त अमित शाह ने राज्यसभा में ये संकल्प पेश किया, उस दौरान विपक्ष के कई नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि मणिपुर के हालात खराब होने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर की उदासीनता चिंता का विषय है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अब तक मणिपुर नहीं गए, जबकि वहां इतने लंबे समय से हिंसा हो रही है। डेरेक ओब्रायन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर में बीजेपी सरकार को पूरी तरह से विफल बताया।